रुकन कौमी असेंबली GDA सायरा बानो, जिनका भी हमने एक छोटा सा साउंड बाइट रिगार्डिंग द पेट्रोल कार्ड वो आपको सुनाया और इन्होंने तो खैर कार्ड वापस भी दे दिया है। सायरा बानो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार हो तो हुकूमतें जो हैं वो अवाम से कहती ही हैं कि कुछ कफ़ायत जारी की तरफ देखना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, लेकिन ख़ुद काबीना जो है वो बना लें 55 लोगों की, तो इस तरह आवाम के लिए क्या मिसाल कायम की जा रही है? नहायत अफसोस की बात है कि वो कहते हैं ना कि जब आपको रोना नहीं आ रहा तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बना लें। मुल्क के जो माशी हालात चल रहे हैं, इवन कोई भी इदारा उठाकर देख लें। मैं आज आपको के इलेक्ट्रिक का बता रही हूँ कि उन्होंने 11 रुपये पर यूनिट बिजली का फेयर बढ़ाया है और उसी तरीके वापटा ने वो बिजली की कीमत में इजाफा किया है। मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी है और ये इत्तेहादियों को खुश करने में लगे हुए हैं और समझ नहीं आ रही कि जिस बात पर ये पहले तनकीद करते थे वो वही उसी वतीरे पे वो अमल कर रहे हैं। यानी कि मुल्क जिस माशी हालात से गुजर रहा है, क्योंकि अगर एक ऐसे PM या आप उसको फेडरल मिनिस्टर का उसको पोर्टफोलियो देते हैं तो वो सिर्फ पोर्टफोलियो नहीं होता, उसके साथ जो पूरा ताम झाम, उसके ऑफिस का स्टाफ, उसकी गाड़ी, उसका फ्यूल कार्ड, वो सब मिल के बहुत कुछ बन जाता है और इसका बोझ आवाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। एक तरफ से तो आपके सवाल में ही है कि आवाम को कफ़ायत शुआरी का हम लोग दर्ज देते हैं। पिछले दिनों वज़ीर साहब ने चाय के एक कप के लिए उन्होंने आवाम को कहा कि आप अपना चाय का कप एक कर दें या आधा कर दें, और ये वाक़या सही कह रही हैं कि ये बात समझ में ना आने वाली है कि एक तरफ से आप आवाम को ये दर्ज देते हैं, एक तरफ से मुल्की मईशत का कुछ पता नहीं है कि किस तरफ जा रही है, और दूसरी तरफ आप अपनी काबीना बढ़ाकर और उसके साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये वाकई सवालिया निशान है और इसका जवाब मेरे ख्याल में काबीना में बैठे हुए लोग या PM साहब भी दे सकते हैं। सायरा बानो साहिबा, अभी तो आप ऑब्वियसली अपोजिशन में हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के दौर में आप हुकूमत का हिस्सा थी और तब भी माशाल्लाह इसी किस्म की बातें होती थी, क्योंकि वो इतनी पुरानी बात नहीं है कि लोग भूल जाएं। मतलब टमाटर की जगह दही डालने के मशवरे भी आप ही लोगों की तरफ से ही आते थे। खैर, काबीना वहाँ भी उस वक्त भी 50 के करीब ही थी, अगर आपको याद हो। तो ये तो रिवायत सी ही बन गई है। आप बस कोई मशवरा ऐसा दें कि इस चीज़ को बदला किस तरह जाए, बिकॉज वी डोंट वांट टू प्ले द ब्लेम गेम कि जी उन्होंने भी ये किया तो ये भी ये कर रहे हैं, फॉरगेट इट। किसी को भी ये नहीं करना चाहिए। तो बदलाव किस तरह आएगा? जब इत्तेहादी थे तब भी काबीना सुनते होते थे कि काबीना बहुत बड़ी है, और उस वक्त भी कोई उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑन द फ्लोर जब भी कोई बात की है तो वो हमेशा आवाम की तरफ होके बात की है, मतलब उसमें कोई लगी लिपटी नहीं रखी मैंने। और ऐसे PM का जो एक रिवाज डला था कि वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, बारिश में वो मेंढक फुदकते फिर रहे हैं, तो इसी तरह मतलब वो कहते हैं ना कि हर कोने में एक ऐसे PM होता था। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो मतलब हम मिसाल बनेंगे तो आवाम को वो बात कह सकते हैं ना। जब हम ही उस किफ़ायत शुआरी या उन चीज़ों में नहीं होंगे कि आपका अमल आप कुछ कर रहे हैं और आप ज़ुबान से कुछ अदा कर रहे हैं, तो वो फिर एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और लोग भी उसको सीरियस नहीं लेते हैं। बिल्कुल आप सही समझिए, ऐसा ही है कि वो मैसेज जो है वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं जाएगा। अच्छा, काबीना कंट्रोल करने के साथ भी हुकाम को किफ़ायत जारी के मज़ीद इक़दामात करने तो होंगे, ये तो करना पड़ेगा। तो आपने तो ऑब्वियसली, और बड़ी अच्छी बात है बाय द वे, हम सराहेंगे इस बात को कि पेट्रोल कार्ड अपना वापस करने का ऐलान आपने कर दिया था। तो क्या आपके साथी दीगर अपोजिशन वालों का भी ऐसा कोई इरादा है, कोई आपसे इंस्पायर हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए? वो फ्यूल कार्ड जो मैंने वापस किया था, वो वाकई जो फ़ैसला था वो नेक नियति पर ही मबनी था, इसलिए कि वो नवाब शाह की वीडियो तो नेक्स्ट डे देखी थी मैंने, उससे पहले ही मैंने फ़ैसला किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मिल नहीं रहा था। वरना जिस दिन ये पेट्रोल बम गिराया गया था आवाम पे, मैं उसी दिन वो कार्ड वापस कर देती। और इसलिए कि आवाम बेचारी, मतलब जो एक 15 या 20 हज़ार रुपये कमाता है वो इस फ्यूल को कैसे लेगा, और एक रिक्शे वाले जिसने मतलब वो उसकी रोज़ी रोटी थी, जो उसने उस दुख और कर्ब में जाकर उसने अपना रिक्शा जलाया, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। क्योंकि आई लिव इन कराची और मैं यहाँ से बाय एयर जाती हूँ
और जो फ्यूल मिल रहा था वो मेरी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा था। तो बिकॉज जस्ट एयरपोर्ट आना और जाना और लॉजिस से तो असेंबली बिल्कुल सामने है, तो वो खालिस्तन नेक नियति पर मबनी मेरा अपना फ़ैसला था। अब बाकी कोई करता है या नहीं करता, इसके लिए मतलब उनको वो क्या कहते हैं प्रेशराइज़ नहीं किया जा सकता। हर किसी का अपना ये क्या कहते हैं इनफरादी फ़ैसला है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो फॉर बीइंग विद अस, रुकन कौमी असेंबली GDA। और मेरा ख्याल है कि सारों को ना मिलके मे बी नॉट मेक इट पब्लिक, लेकिन जिस तरह इंस्पिरेशन की बात हो रही है और कुछ लोग हैं बीच में जो इस किस्म के करते हैं, जी हमने नहीं यूज़ करना बिकॉज इट इज़ टू मच, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इनका खुद कहना है, तो एक दूसरे को इंस्पायर करें, कहें कि हमें मिल के कोई ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। मे बी गाड़ियाँ वापस करें, एवरीबडी हैज़ देयर ओन कार, तो लिहाजा एक हुकूमती गाड़ी की क्या ज़रूरत है, पेट्रोल वापस कर दें। मतलब बिग डिसीजंस, कोई बोल्ड डिसीजंस का है, कोई कलेक्टिव कोई ऐसा बिग अमाउंट बने जिससे फ़र्क पड़े।